Good morning, student. Today we start chapter. Good morning, student. Chapter 6, Structural Organization and Living Organism. Different levels of organization. There are various metabolic activities like nutrition, respiration, digestion, and to carry out these processes, the system of the body have been listed. Write down the names of the organ associated with each and their functions. जैसे कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए बहुत सारी सिस्टम्स होती है. डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है. तो ये सारी जो सिस्टम्स है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन रहता है. तो हमें एक एग्जांपल दिया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नोज़ यानी नाक, ट्रकिया और लंग्स ये सारे क्या करते हैं, ऑर्गन्स काम करते हैं. उनका फंक्शन क्या रहता है, रेस्पिरेशन का. वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक ये सब काम करते हैं. उनका फंक्शन होता है डाइजेशन का. सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड वेंस है, कैपिलरीज है, ये सारे काम करते हैं. उनका क्या काम है, सर्कुलेट करना. क्या क्या किस चीज़ को, डाइजेस्टिव जूस को वो सर्कुलेट करते हैं. इसके अलावा वो ब्लड को सर्कुलेट करते हैं. एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको रिमूव करने का काम कौन करती है, एक्सक्रेटरी सिस्टम. इसके लिए आपके ऑर्गन्स काम में आते हैं. वो मेन ऑर्गन्स है आपके किडनीज. देन किडनीज के बहुत सारे पार्ट, वो सारे क्या काम करते हैं, एक्सक्रीशन का. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन का काम करने वाली हमारे टेस्टिस है, ओवरीज है, ये सारी क्या करते हैं, फंक्शन उनका रिप्रोडक्शन होता है. ऐसी तरह से डिफरेंट सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं और उनका काम भी डिफरेंट होता है. ईच ऑर्गन दो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म इट्स ओन सेपरेट फंक्शन. हर एक ऑर्गन सिस्टम का एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जो कि अपना काम करता है. जैसे कि नोज़ है, ट्रकिया है, लंग्स है, आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इसमें नोज़ का काम क्या होता है, हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सांस को अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ना है, ये काम कौन करता है, आपका नोज़. उसके अलावा ट्रकिया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, that carries air to the lungs and lungs help in exchange of oxygen and carbon dioxide. वो विंड पाइप हवा को अंदर ले जाता है और हवा को बाहर ले आता है. तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे होता है. कहाँ पे होता है, लंग्स में. डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इसी तरह से हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है. बट ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, एक ही किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम का ऑर्गन. ग्रुप ऑफ ऑल द ऑर्गन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ग्रुप ऑफ ऑल द ऑर्गन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. बट एन ऑर्गन इज नॉट द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी. जैसे सेल होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, वैसे ऑर्गन कोई हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं होता है.
एनिमल एंड प्लांट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि एनिमल और प्लांट किससे बने हुए हैं, सेल से, राइट। उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप का कैसे और उसके माइक्रोस्कोप के पार्ट और उसके वेरियस जो पार्ट्स है उनके फंक्शन के बारे में बताया है। ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस है जहाँ से हम देखते हैं, ये लेंस है जिसको वो स्टेज पे रखा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करके हमें इसमें से आईपीस से देखते हैं। ये एडजस्टिंग स्क्रू है और ये मिरर है जो कि उस ऑब्जेक्ट का क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करके हमें विजिबल करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन एक्टिविटी इज़ गिवन। आपको एक एक्टिविटी दी है, क्या दी है, माइक्रोस्कोप, ऑनियन स्लाइड, कवर स्लिप, वाटर, सैफरिन और रेडिंग। आपको एक स्लाइड लेना है, उसके ऊपर ऑनियन की एकदम पतली परत लेके रखनी है और फिर उसके ऊपर रेडिंग डाल के, कवर स्लिप डाल के आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सेल्स ऑफ ऑनियन पील, पतली सी परत के, प्याज के पतली की परत से ऐसे इस तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें हमने रेड इंक क्यों डाला है, ताकि वो जो भी ऑर्गन्स है उसके हमें विजिबल हो। नाउ ऑब्जर्व द पीस अंडर द माइक्रोस्कोप, और जो भी हमें दिखना है, द लेयर ऑफ ऑनियन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, दैट दीज आर सेल्स। ऑल द सेल्स सेल मेम्ब्रेन आर अलाइक बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन अदर प्लांट। इस तरह से जितने भी सेल हमें दिखे उनका शेप और स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, सेम, मतलब उसमें सारे सेल कैसे हैं, एक टाइप के हैं। यदि हम उसकी जगह दूसरा कोई प्लांट लेते हैं और उसके सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें डिफरेंट दिखेंगे, मतलब डिफरेंट ऑर्गन पोजेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप, वाटर, सैफरिन और रेडिंग। Clean your mouth with properly with water. Scrap the inner epithelial lining of your cheek lightly with the help of an ice cream spoon or a matchstick. Now place the scrap on the slide. आपके मुंह के अंदर का जो है ना एपिथेलियल टिश्यू, गाल के अंदर साइड का, उसका आपको क्या लेना है, सैंपल लेना है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है तो वो इस तरह से दिखेगा, टिश्यूज ऑफ चिक एपिथेलियल से। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये सारे सेल जब क्या होते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ एक से स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनता है सिस्टम, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम से बनती है हमारी बॉडी। लोअर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। हमें पता है कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल और टिश्यू से। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैव स्मॉलर सेल एंड लार्ज ऑर्गेनिज्म हैव लार्ज सेल। Usually cells of large animal are structurally similar to those of the animal but the number of cell is larger. अब मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत बड़ा एनिमल है तो उसके सेल का जो शेप और स्ट्रक्चर होगा वो बड़ा होगा। सबके सेल का स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल बड़े एनिमल में या ज़्यादा होंगे और छोटे एनिमल में कम होंगे। Organism viewed under the microscope may be made up of one or many cells. Some plant and animals are made up of just one cell. They are called unicellular organism. कोई भी प्लांट या एनिमल यदि एक सेल से बना है तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिक का मतलब होता है यूनिक, वन। अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। इनके इसमें सिंगल सेल कैरी आउट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन।
हमारी बॉडी में जैसे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है वैसे इनकी बॉडी में नहीं रहते, ये सारे फंक्शन एक ही सेल के द्वारा होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बॉडीज मेड अप ऑफ मेनी सेल, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है कि मेनी सेल्स, ज़्यादा सेल रहते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मोर देन वन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और उनके इसमें एक ऑर्गन सिस्टम रहता है और उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सेल्स ऑफ द लंग्स परफॉर्म रेस्पिरेटरी फंक्शन, सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टेड फूड, सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस इन द सेम ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर साइज एंड शेप। और उस ऑर्गन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन के सेल कैसे होते हैं, सेम साइज और शेप के, एंड दे परफॉर्म देयर फंक्शन। टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू एंड एनिमल्स कॉल्ड एनिमल टिश्यू। प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यूज को प्लांट टिश्यू बोलते हैं और एनिमल में जो टिश्यूज देखने को मिलते हैं उनको हम एनिमल टिश्यूज बोलते हैं। We read chapter up to this. Thank you.